छत्तीसगढ़ ओल्ड बर्थ सर्टिफिकेट कुछ इस तरीके से ये पुराना वाला बर्थ सर्टिफिकेट है मेरा, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम जो है ऑनलाइन करके नया वाला बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं, वो भी घर पर, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको जो है ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। तो कौन-कौन सा दस्तावेज़ लगेगा, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा दोस्तों। और कितना दिन में यहाँ पे जो पुराना वाला जो बर्थ सर्टिफिकेट है, वो नया वाला बन के आएगा, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो देखिए दोस्तों, ये पुराना वाला बर्थ सर्टिफिकेट है, ये कोरबा ज़िले का है दोस्तों। और कोरबा ज़िले के अंदर जो गाँव है तिलकेजा, ठीक है? ग्राम पंचायत तिलकेजा का यहाँ पे ये बना हुआ है पुराना वाला जो बर्थ सर्टिफिकेट है, जन्म प्रमाण पत्र, ठीक है? रेवती रमन का, इस तरीके से है। और इसको हम जो है नया वाला जो है बर्थ सर्टिफिकेट बनाएँगे। तो देखिए दोस्तों, ये पुराना वाला जो बर्थ सर्टिफिकेट है, इसमें रेवती रमन कश्यप करके लिखा हुआ है, तो यहाँ पे नाम में ये जो है नहीं है आधार में, ठीक है ना? केवल रेवती रमन है। तो हम जो है सुधार करके जो जन्म प्रमाण पत्र है उसको बनाएँगे जिसमें रेवती रमन लिखा हुआ होगा, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे कैसे करते हैं आवेदन ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र को बनाने के लिए, पुराना वाला को नया वाला बनाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसके लिए आपको गूगल पे आना है और गूगल पे आने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम और सर्च कर देना है। उसके बाद आपको इस पे चले जाना है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हम जो है आ चुके हैं, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे लॉगिन का बटन है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जनरल पब्लिक वाला बटन है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर इस जो वेबसाइट है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का, ठीक है? उस पे आपने पहले से साइन अप करके रखा हुआ है, आईडी आपका पहले से बना हुआ है, तो आप यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी डाल के यहाँ से जो है लॉगिन कर सकते हो आगे का प्रोसेस करके। लेकिन अगर आप जो है पहली बार यहाँ पे सिविल रजिस्ट्रेशन का जो वेबसाइट है, उसमें पहली बार आए हुए हो, तो यहाँ पे आपको आईडी जो है बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे साइन अप वाले बटन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप में आप जो है यहाँ पे जो है जनरल पब्लिक का जो आईडी है वो बना सकते हैं दोस्तों। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ये बना के रखा हुआ है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे मैं लॉगिन करूँगा। तो यहाँ पे आसान है दोस्तों, आप यहाँ पे 5 स्टेप में यहाँ पे आप कर लीजिएगा। आपका जो आईडी है दोस्तों, आप अपने नाम से भी बना सकते हो या फिर आप जिसका जो है जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हो, उसके नाम से यहाँ पे आप बना सकते हो। वैसे तो दोस्तों जैसे ही आपका जो है जनरल पब्लिक आईडी बन जाएगा और आप जो है लॉगिन हो जाओगे, तो आप अपना खुद का जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हो या फिर आप अपने परिवार वाले का जो है जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हो, भाई-बहन, मम्मी-पापा जिसका भी आपको बनाना है। उसके अलावा जो है दोस्तों, आप जो है यहाँ पे अगर जब लॉगिन हो जाते हो, उसके बाद आप जो है किसी का भी जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो यहाँ पे ये स्टेप मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है दोस्तों, तो यहाँ से मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप जो है जब जो आईडी बनाएँगे, उस टाइम आप जो है मोबाइल नंबर जो डालेंगे या फिर ईमेल आईडी जो डालेंगे, वही वाला मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी को आपको यहाँ पे लिखना रहता है। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है 15 + 18 तो इसको हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पे 33 हो जाएगा, ठीक है? 15 और 18 को जोड़ेंगे तो लॉगिन कर देता हूँ। अब उसके बाद मेरा जो मोबाइल नंबर है उस पे एसएमएस आया हुआ है और वहाँ पे नंबर आया हुआ है, चलिए उसको लिख लेता हूँ और यहाँ से मैं लॉगिन हो जाता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से आप जो है जब लॉगिन हो जाएँगे, उसके बाद आप जो है यहाँ से बर्थ सर्टिफ़िकेट ये आप बना सकते हो, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में हम जो है बर्थ सर्टिफ़िकेट बनाएँगे, पुराना वाला है उसको नया बनाएँगे, ठीक है? और जब यहाँ पे आप लॉगिन हो जाओगे दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ आपको काम कर लेना है, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रोफ़ाइल। प्रोफ़ाइल पे आपको क्लिक करना है और अपडेट प्रोफ़ाइल पे क्लिक कर देना है और उसके बाद नीचे आएँगे और यहाँ पे आपको जो है दोस्तों, आप अपना जो हस्ताक्षर है, उसका जो फ़ोटो है, उसको भी आप यहाँ से अपलोड कर लीजिएगा, ठीक है? जो कि मैंने ऑलरेडी करके रखा है। मैंने इस वीडियो में दोस्तों 2 काम मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। एक सीवी रजिस्ट्रेशन का जो साइट है, उसमें मैंने ऑलरेडी जो है साइन अप करके रखा हुआ था, जो कि मेरा आईडी पहले से बना हुआ था, ठीक है? और दूसरा मैंने काम ये कर लिया था, प्रोफ़ाइल में जाके यहाँ पे जो सिग्नेचर है, उसका फ़ोटो यहाँ पे मैंने लगा लिया है। तो अभी जो मैं जो है सिविल रजिस्ट्रेशन का जो साइट है उसमें अपने नाम से यहाँ पे जो है आईडी बनाया था। तो यहाँ पे अपना जो सिग्नेचर है उसका फ़ोटो यहाँ पे लगा लिया हूँ और मैं अपना खुद का ही जो है जन्म प्रमाण पत्र बनाऊँगा, ठीक है? यहाँ से ऊपर आ जाऊँगा और यहाँ से होम पेज पे चले जाऊँगा दोस्तों।
यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ फिर से बता देता हूँ, आप जिसका भी जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हो, उसी का ही यहाँ पे आईडी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने नाम से भी आईडी बना सकते हो और यहाँ पे जो प्रोफ़ाइल फ़ोटो है, उसमें जो सिग्नेचर है, आप अपना जो है लगा सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पे जिसका भी आपको जो है जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, उसका आप बना सकते हो। कैसे बनाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये जानकारी मैंने आपको इसलिए दिया है कि कुछ लोग जो है दोस्तों दुकान है, ठीक है? कुछ लोगों का सीएससी सेंटर वो चलाते हैं, तो उन लोग के लिए यहाँ पे मैं बताया हूँ। वो अपने नाम से इस तरीके से आईडी बना लेंगे सिविल रजिस्ट्रेशन के साइड में और उसके बाद जिसका भी उनको जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, वो यहाँ से बना सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से अब बनाना है पुराना वाला को नया वाला। यहाँ पे जब आप जो है लॉगिन हो जाओगे दोस्तों, यहाँ पे उसके बाद आपको एक बटन दिखाई देगा वर्ड का, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको ये वाला बटन जो है सिलेक्ट करना है। ऐड ओल्ड बर्थ इवेंट, ठीक है? इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ से मैं इस पे क्लिक कर दिया हूँ। अब यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है, तो जो कि है छत्तीसगढ़। तो चलिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ जो है स्टेट को सिलेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए मैंने कर दिया यहाँ पे। अब नीचे आएँगे दोस्तों, अब यहाँ पे बोला जा रहा है जन्म का स्थान, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है घर में जन्म हुए हो कि हॉस्पिटल में या फिर कोई अन्य स्थान। तो यहाँ पे जिसका जो है जन्म प्रमाण पत्र हम बना रहे हैं, जो कि मेरा खुद का ही है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, ये देखिए जन्म स्थान जो कि है घर, तो यहाँ पे घर हमको जो है सेलेक्ट करना है दोस्तों। तो यहाँ से हम जो है घर जो है सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है? अब उसके बाद नीचे आएँगे दोस्तों, अब यहाँ पे उसके बाद आप देखेंगे स्टेट जो कि राज्य है, जो कि हमारा सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे जिला चुनना है, तो यहाँ पे जिसका हम जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं, वो कोरबा जिले से है, तो यहाँ पे कोरबा जिला को यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? तो ये रहा कोरबा जिला सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद उप तहसील सिलेक्ट करना है, तो उप तहसील यहाँ पे जो गाँव है उसके हिसाब से यहाँ पे भैसमा आता है, तो भैसमा हमने सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे गाँव है या शहर, तो यहाँ पे गाँव के अंदर में यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र हमारा बना हुआ है, तो यहाँ पे गाँव हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे गाँव का नाम यहाँ पे चुनना है, तो तिलकेजा ग्राम है, ठीक है? तिलकेजा गाँव का नाम है, तो यहाँ पे तिलकेजा मैं यहाँ पे चुन लेता हूँ। उसके बाद पोस्ट ऑफिस का जो नंबर है, वो यहाँ पे लिखना है दोस्तों। तो जो गाँव का पता है, वहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस है पास में, ठीक है? तो पोस्ट ऑफिस का जो नंबर है, उसको यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, पोस्ट ऑफिस का जो नंबर है, वो मैंने लिख लिया है। अब यहाँ पे बिल्डिंग नंबर लिखना है, यानी कि जो है आपका जो है दोस्तों, अगर बिल्डिंग है तो बिल्डिंग नंबर लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। उसके अलावा जो है आप जो है वार्ड नंबर भी लिख सकते हो, ठीक है? तो मैं इसको नहीं लिखूँगा। यहाँ पे मकान नंबर है, हाउस नंबर, तो यहाँ पे मकान नंबर को मैं लिख लेता हूँ। ये देखिए, उसके बाद यहाँ पे स्ट्रीट नेम बोला गया है। तो स्ट्रीट नेम होता क्या है दोस्तों, आपके गाँव का जो रोड है, उसका जो नाम है वो यहाँ पे लिखना रहता है। आप इसको लिखेंगे तो भी चल जाएगा, नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पे चलिए मैं लिख ही देता हूँ। तो यहाँ पे शक्ति रोड लिख देता हूँ मैं। ये देखिए, उसके बाद यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नाम, तो सबसे पास में आपके गाँव का जो है पोस्ट ऑफिस है, उसका जो नाम है वो लिखना है। तो तिलकेजा गाँव में ही है दोस्तों, तो तिलकेजा यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे जो है दोस्तों बिल्डिंग नंबर और नाम में यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तिलकेजा गाँव है और गाँव के अंदर अलग-अलग मोहल्ला होता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे जो मोहल्ला है उसको यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे खैर भाठा का जो नाम है वो लिखूँगा, ठीक है? चलिए मैं खैर भाठा लिख लेता हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैं खैर भाठा करके लिख दिया हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो लिखे है उसका हिंदी में, यहाँ पे आप देखेंगे हिंदी में लिखा हुआ है। अगर ये सही नहीं लिखा है तो आपको सुधार करना है। इसके लिए आप जो है दोस्तों यहाँ पे जो ये कीबोर्ड है इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको सुधार कर लेना है। तो यहाँ पे भाठा जो है सही से नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम भाठा जो है सही से लिख लेते हैं। ये रहा ठा और उसके बाद अ की मात्रा, ये भाठा, ठीक है? ये हो गया। और उसी तरीके से यहाँ पे शक्ति रोड ये तो सही लिखा है। यहाँ पे तिलकेजा जो लिखा है वो सही नहीं लिखा है, तो इसको भी यहाँ से हम सुधार लेंगे दोस्तों। तिलकेजा, तो ल तिल के जा 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 में आ की माँ तिलकेजा, ये हमने लिख दिया दोस्तों तिलकेजा, ठीक है? सुधार कर लिया है। इस तरीके से आप सुधार कर सकते हो।
ये देखिए इस तरीके से हमने सुधार कर लिया है, ठीक है, हिंदी में सब चीज़ को आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको जो है ग्राम पंचायत तिलकेजा को आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों ग्राम पंचायत तिलकेजा को। तो दोस्तों यहाँ पे ये पूछा गया है, आपका जो जन्म प्रमाण पत्र जो पहले का बना हुआ है, ठीक है, वो किसने यहाँ पे जो है बनाया है? तो यहाँ पे ग्राम पंचायत तिलकेजा के द्वारा यहाँ पे मेरा जो जन्म प्रमाण पत्र है वो पहले वाला जो है वो बना हुआ है पुराना वाला, आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ग्राम पंचायत तिलकेजा की तरफ से ये बना है। तो यहाँ पे मैंने उसको सिलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे अगर आपका जो है दोस्तों जिसका आप जो है जन्म प्रमाण पत्र आप बना रहे हैं, उसका जो है दोस्तों हॉस्पिटल, ठीक है, उनसे बना है, तो उसका जो रसीद होता है उसको आपको यहाँ पे फ़ोटो को लगाना पड़ेगा और यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करेंगे, हॉस्पिटल वाला है उसको, ठीक है। बाकी यहाँ पे हमारा जो है ग्राम पंचायत तिलकेजा ने बनाया है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पे नीचे आएँगे दोस्तों, अब यहाँ पे अब यहाँ पे इस तरीके से ये रहेगा दोस्तों। अगर नहीं रहेगा तो आपको प्राथमिक भाषा में इंग्लिश यहाँ पे सेलेक्ट करना है और द्वितीय भाषा में आपको हिंदी यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आता है दोस्तों कुछ ज़रूरी वहाँ पे चीज़ का काम, इसको आप ध्यान से देखिए और अच्छे से समझिएगा, ठीक है? अब यहाँ पे डेट ऑफ रिपोर्टिंग करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे डेट ऑफ रिपोर्टिंग का जो बटन है, इस पे आपको करना क्या है, आपका जो जन्म तिथि है, ठीक है? आपका जो जन्म तिथि है वो यहाँ पे आपको लिखना है। तो यहाँ पे मेरा जो जन्म तिथि है उसको लिख देता हूँ जो कि है 7/11/2001 यानी कि आपको यहाँ पे जो डेट ऑफ रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग की तिथि है उसमें आपका जो जन्म तिथि है वो लिखना है। मतलब जिसका आप जो है जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हो उसका जो जन्म तिथि है वही आपको लिखना है सही-सही, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, पंजीकरण संख्या आपको लिखना है। तो ये आपको जो है दोस्तों आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है, उस पे देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो पंजीकरण संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर 169 है। ठीक है? तो चलिए लिख लेता हूँ 169। अब उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण की तिथि आपको लिखना है। तो ये आपको कहाँ पे दिखने के लिए मिलता है आपके बर्थ सर्टिफिकेट पे पुराना वाला वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे पंजीकरण दिनांक करके लिखा हुआ है, ठीक है? डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 29/7/2016। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, 2016 है, 29 है, 7वाँ महीना, ठीक है? तो यहाँ पे 7वाँ महीना जुलाई का और तारीख है दोस्तों यहाँ पे 29, 29/7/2016, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से हो चुका है। 29/7/2016 मतलब यहाँ पे जन्म तिथि आपको लिखना है, पंजीकरण संख्या आपको लिखना है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिखना है, पंजीकरण संख्या आपको पुराना वाला जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें देखने के लिए मिलेगा, पंजीकरण की तिथि आपको जो है पुराना वाला जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? अब उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे आप ध्यान से करिएगा, कुछ लोग यहाँ पे समझ नहीं पाते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश अच्छे से करता हूँ। यहाँ पे जिसका भी आप जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं, वो यहाँ पे बच्चा रहेगा, ठीक है? और उसके बाद उसके माता-पिता का भी यहाँ पे नाम वगैरह लिखना रहता है। तो यहाँ पे बच्चे की सूचना यहाँ पे लिखना है, यानी कि जिसका आप जो है जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं, उसी का यहाँ पे जन्म तिथि को आपको सेलेक्ट करना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मेरा जो जन्म तिथि है उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो 2001 नवंबर और 7 तारीख, ठीक है? उसके बाद इसको मैं कन्फर्म कर लेता हूँ। तो इस पे फिर से क्लिक करूँगा, 7 तारीख है 11वाँ महीना 2001 ठीक है। अब यहाँ पे जन्म का समय आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों इसके लिए आप जो है अपने घर वालों से पूछ सकते हो। आप अपने मम्मी से पूछिए, वो आपको बता देंगी कि आपका जो जन्म है वो कितने समय हुआ था। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ मम्मी से पूछ के। तो यहाँ से मैं मम्मी से पूछ लिया हूँ दोस्तों। उनका कहना है कि सुबह जो है 4:04 पे यहाँ पे जन्म हुआ था मेरा करके। चलिए यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे सुबह यानी एएम रहेगा। 4 एएम हो गया और 4:04 ठीक है। ये देखिए इस तरीके से और ओके कर देता हूँ। उसके बाद जिसका आप जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं, वो यहाँ पे पुरुष है तो पुरुष सेलेक्ट कर दिए हैं हम, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो मैं इस पे क्लिक करूँगा और आधार को सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से मैं जो है आधार नंबर लिख लूँगा जिसका जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपना आधार नंबर लिख लेता हूँ।
ये देखिए मैंने लिख लिया है दोस्तों। अब यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख देता हूँ, तो मेरा जो नाम है उसको लिख लूँगा। और मिडिल नेम नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं मिडिल नेम नहीं लिखूँगा। लास्ट नेम यहाँ पे मैं अपना जो नाम है उसको लिख लेता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे नाम लिखे हैं, उसी के हिसाब से यहाँ पे हिंदी में भी नाम लिखा हुआ आ चुका है, तो आप देख सकते हो। और उसी तरीके से जो लास्ट नेम है, उसका भी हमने यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे हिंदी में आ चुका है। अगर सही नहीं है, तो आपको सुधार कर लेना है दोस्तों, कीबोर्ड ओपन करके। तो यहाँ पे सही लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है मेरा वाला, तो यहाँ पे मैं इसको अब रहने दूँगा ऐसे ही। अब यहाँ पे फिर से जो है दोस्तों, बच्चे के नाम की पुष्टि करें बोला गया है, तो फिर से यहाँ पे जो नाम है उसको लिखूँगा। यहाँ पे मैं इंग्लिश में नाम लिखूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं इंग्लिश में जो है नाम को लिख लेता हूँ वापिस से, ठीक है? ये देखिए, उसके बाद नीचे आएँगे दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे हम आ चुके हैं दोस्तों। अब यहाँ पे पिता की सूचना, तो जिसका आप जो है जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं, उसके पिताजी का यहाँ पे नाम लिखना है, तो चलिए लिख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो है दोस्तों मैंने आपको बताया था या फिर नहीं बता पाया था, मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे आप जिसका भी जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन बना रहे हो, सबसे पहले उसका आधार का जो है फ़ोटो रहना चाहिए सामने का और पीछे का, ठीक है? और उसके अलावा जिसका आप जो है जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हो, उसके माताजी का यहाँ पे आधार कार्ड का फ़ोटो रहना चाहिए सामने का और पीछे का। और उसी तरीके से जिसका जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हो, उसके पिताजी का भी यहाँ पे आधार कार्ड का सामने का और पीछे का जो है फ़ोटो होना चाहिए। ये इसीलिए होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हम जो है अभी लिखेंगे तो यहाँ पे वो काम में आएगा, ठीक है? सही-सही लिखेंगे, कोई भी त्रुटि मत हो करके, ठीक है? इसलिए यहाँ पे हम जो है इस तरीके से फ़ोटो जो है रखे हुए हैं। नाम वगैरह पीछे साइड के फ़ोटो में घर का जो है पता वगैरह रहता है, ठीक है? तो वो सब यहाँ पे देखने के लिए हमने यहाँ पे फ़ोटो यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है? और उसके अलावा जो है दोस्तों सिग्नेचर का जो काम है वो मैंने आपको बताया था बीच में कि आपका जब सिविल रजिस्ट्रेशन का जो आईडी है वो बन जाएगा, तो प्रोफ़ाइल में आप जो है सिग्नेचर जो है उसका फ़ोटो लगाना रहता है, तो इस तरीके से उसका लगता है। और उसके अलावा जो पुराना वाला जो बर्थ सर्टिफ़िकेट वो बना हुआ है, उसका फ़ोटो यहाँ पे इस तरीके से लगता है, क्योंकि इसी में आपको जो है जानकारी मिलता है कि पंजीकरण की तिथि क्या है, कब-कब बना हुआ है करके, है ना? और ये जो फ़ोटो है पुराना वाला बर्थ सर्टिफ़िकेट का, उसको आपको फ़ोटो को अपलोड करना पड़ेगा, तो अच्छे से इसका फ़ोटो आप खींचिएगा, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे जो है दोस्तों पिताजी का नाम लिख लिए हैं, जिसका हम जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं। यहाँ पे हिंदी में नाम जो लिखा हुआ है, अगर सही नहीं है तो आप सुधार कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे नंबर लिखने के लिए बोला जा रहा है पिताजी का, क्योंकि यहाँ पे पिताजी की सूचना यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पे मैं जो है मोबाइल नंबर लिख लिया हूँ, ठीक है? आप यहाँ पे पिताजी की सूचना में आप जो है अपना खुद का मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं या फिर आप अपने पिताजी का मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं अपना खुद का ही मोबाइल नंबर लिख दिया हूँ, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी लिखने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पे आपके पिताजी का अगर ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं है तो आप अपना खुद का ईमेल आईडी यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों। तो मैं अपना खुद का ईमेल आईडी है उसको लिख लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे ईमेल आईडी भी मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है? आप देख सकते हो। उसके बाद आधार नंबर लिखना है, तो यहाँ पे पिताजी का जो आधार नंबर है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लिया हूँ दोस्तों। अब यहाँ पे कुछ चीज़ मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पे आप जो-जो लिखेंगे वो आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है, जब बन के आएगा तो वहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ लोग का यहाँ पे आप जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हो, वो बहुत पहले के लोग हैं, ठीक है ना? और उस टाइम जो है आधार जो है बनता नहीं था, ठीक है? तो यहाँ पे आप जो है उसका नंबर नहीं लिखोगे आधार नंबर, क्योंकि बना ही नहीं था और वो चले गए हैं, ठीक है? समझ गए हो चले गए हैं उसका मतलब। तो उनका जो है यहाँ पे नहीं लिखेंगे आप आधार नंबर वगैरह, तो भी चलेगा, क्योंकि बना ही नहीं तो कहाँ से लिखोगे, है ना? तो बाकी नाम वगैरह आप लिख लीजिएगा, क्योंकि वो भी जन्म प्रमाण पत्र बन के आएगा तो लिखा रहता है, ठीक है? अब यहाँ पे हम जो है माताजी की सूचना में आ चुके हैं, तो यहाँ पे जो है जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं जिसका, तो उसके माताजी का नाम यहाँ पे हम लिखेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है दोस्तों। अब यहाँ पे आपको अगर सुधार करना है, हिंदी में अगर सही से नहीं लिखा हुआ है, आप सुधार करना चाहते हो, तो आप यहाँ से सुधार भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है दोस्तों मैं सुधार कर लेता हूँ थोड़ा-सा। ये देखिए इस तरीके से है। तो यहाँ पे मैं जो है सुधार कर लिया हूँ, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पे मैं अपना खुद का ही मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख लूँगा। हालाँकि यहाँ पे बोला गया है माताजी की सूचना में आप माताजी का यहाँ पे मोबाइल नंबर उसको लिखे करके, तो आपके पास अगर माताजी का नंबर है तो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो आप अपना खुद का मोबाइल नंबर भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी लिखना है, तो मैं अपना ईमेल आईडी लिख लेता हूँ। उसके बाद आधार नंबर लिखना है, तो मैं यहाँ पे माताजी का जो आधार नंबर है लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे ये इस तरीके से मैंने लिख लिया है। अब यहाँ पे नीचे आना है दोस्तों। अब यहाँ पे बच्चे के जन्म के समय माता-पिता का पता, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है।
तो राज्य था दोस्तों छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अंदर ही यहाँ पे जन्म हुआ था, जिसका हम जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं, ठीक है। जिला जो कि है कोरबा, तो यहाँ पे हम कोरबा जो है चुन लेते हैं। और उसके बाद उप तहसील, तो यहाँ पे जो है दोस्तों उप तहसील यहाँ पे है दोस्तों भैंसमा, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर देते हैं। विलेज है, ठीक है, तो यहाँ पे विलेज करूँगा, ठीक है। उसके बाद इसको सिलेक्ट करके जो गांव का नाम है उसको यहाँ पे चुनूँगा, क्योंकि गांव में ही हुआ है, घर में, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद जो पता है पोस्ट ऑफिस का जो नंबर होता है उसको लिखना है, तो चलिए मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे फिर से जो है दोस्तों जो नाम है भवन का वो लिखना रहता है, बिल्डिंग नंबर। तो गांव का जो मोहल्ला है उसका जो नाम है उसको लिख लेता हूँ, जो कि है खैरभाठा। और यहाँ पे मकान नंबर जो है उसको लिख लेता हूँ। स्ट्रीट नेम में जो है दोस्तों यहाँ पे शक्ति का जो नाम है वो लिख देता हूँ, शक्ति रोड। पोस्ट ऑफिस तिलकेजा है, ठीक है। अब यहाँ पे हिंदी में भी सुधार कर लेता हूँ, यहाँ पे सही नहीं लिखा है दोस्तों, तो हिंदी में यहाँ पे सुधार करता हूँ। ये देखिए सुधार कर लिया। अब यहाँ पे नीचे आना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है, जो आपने ऊपर में जो पता लिखा है, क्या वही जो है स्थायी पता है, मतलब उनका घर का ही पता है? तो यहाँ पे हाँ करेंगे, क्योंकि जो दोस्तों जो मैंने ऊपर में जो पता लिखा है, जन्म हुआ है, वही पता ही दोस्तों अभी भी हम वहीं रहते हैं। तो इस तरीके से हाँ करेंगे। अगर नहीं है दोस्तों तो यहाँ पे नो करके जो पता है उसको लिखेंगे। मतलब ये है दोस्तों, कुछ लोग जो है दोस्तों बाहर जो है किसी काम की वजह से गए रहते हैं, ठीक है ना? तो उनका जो है जैसे कि जन्म जो है कहीं दूसरे राज्य में हुआ है मान लो, ठीक है, तो यहाँ पे बताना पड़ता है। और उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना रहता है जो भी है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से लिख लेंगे दोस्तों, अगर किसी का जो है जन्म जो है बाहर राज्य या फिर दूसरे जो गांव वगैरह है वहाँ पे हुआ है तो ठीक है। उसके बाद जिनका जो है जन्म जो है दूसरे राज्य या दूसरे गांव वगैरह में हुआ है, इस तरीके से लिख लेंगे। लिखने के बाद यहाँ पे नो करके जो वर्तमान में जहाँ पे वो लोग रहते हैं अब, ठीक है, उसका जो है पता लिखेंगे। तो हम जो है यहाँ पे जिसका जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं, उसका जो है यहाँ पे जो पता लिखे हैं, वही पता में वो अभी भी रहता है, क्योंकि घर ही में जो है उसका जन्म हुआ था। तो यहाँ पे हम हाँ करेंगे। हाँ कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये बताया जा रहा है, ठीक है। और नो करेंगे तो यहाँ पे लिखने के लिए बोला जाएगा। तो दोस्तों जिनका जो है जन्म जो है कहीं दूसरे जगह हुआ है और वो जो इस तरीके से लिखे हैं और उसके बाद नो कर दिए हैं, उसका जो है जो पता है उसको लिख लेंगे अपना, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे पुराना वाला जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसका फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना होगा। जो फ़ोटो है दोस्तों वो जो है 8 एमबी तक चल जाएगा, 8 एमबी से ज़्यादा होगा तो फ़ोटो अपलोड नहीं होगा। और फ़ोटो जो है दोस्तों जेपीईजी, पीएनजी, पीडीएफ फ़ोटो रहेगा तो चल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो फ़ोटो है दोस्तों वो 6 एमबी तक का है फ़ोटो, ठीक है। और इसका जो फ़ॉर्मेट है वो जेपीजी है, ठीक है। तो इस तरीके से है दोस्तों, चलिए फ़ोटो को अब यहाँ से हम अपलोड करेंगे, तो यहाँ पे इस पे हम क्लिक करते हैं। और यहाँ पे जो पुराना वाला जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसका फ़ोटो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से फ़ोटो को अपलोड करेंगे। ये देखिए फ़ोटो यहाँ से अपलोड हो रहा है दोस्तों, थोड़ा-सा समय लगेगा तो हम थोड़ा-सा वेट करते हैं फ़ोटो अपलोड होने का। तब तक आप जो है दोस्तों हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सब्सक्राइब कर लो। साथ ही साथ जो है नोटिफ़िकेशन बेल को आप ऑल पे सेलेक्ट कर लो, जिससे कि हमारे और भी नए-नए वीडियो के नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके। ये देखिए दोस्तों फ़ोटो यहाँ से अपलोड हो चुका है। चलिए अब यहाँ से मैं नेक्स्ट करता हूँ। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे बताया जाएगा दोस्तों, आप देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से आपको जो है, जो भी यहाँ पे आपने लिखा है वो देखने के लिए मिल जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों जो-जो आपने लिखा है करके, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आप जो है अगर सुधार करना चाहते हो, कुछ भी यहाँ पे सही से नहीं लिखा है तो आप बैक करके सुधार कर सकते हो। और आपने जो ऊपर चेक कर लिया है सब सही लिखा हुआ है करके, तो आप इस तरीके से नीचे आ जाएँगे और नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको जो है इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ से मैं इस पे क्लिक कर दिया हूँ, आप देख सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे हमने जो है सबमिट कर दिया है, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर दिया है दोस्तों। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे जो है दोस्तों ये वाला जो बटन है पहले नंबर का, इस पे आपको क्लिक कर देना है।
उसके बाद आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे आपको जो है एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सबमिट कर दिया है बर्थ सर्टिफ़िकेट के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे आपको जो है दोस्तों कुछ दिन का इंतज़ार करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है दोस्तों बटन मिल जाएगा, जहाँ से आपका जो बर्थ सर्टिफ़िकेट है वो बन जाया रहेगा, तो आप उसको सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की जो तारीख है वो है 5 जुलाई 2026, ठीक है? तो यहाँ पे हम जो है कुछ दिन का इंतज़ार करते हैं और देखते हैं दोस्तों हमको कितना दिन का जो है यहाँ पे समय लगता है, उसके बाद जो है हमारा जो बर्थ सर्टिफ़िकेट है वो बन के आता है। तो चलिए हम जो है कुछ दिन का इंतज़ार करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे समय बीत चुका है और आज की तारीख है दोस्तों 23/7/2026। अब चलिए चेक करते हैं जन्म प्रमाण पत्र बना है कि नहीं। गूगल पे आ जाना है दोस्तों और यहाँ पे सर्च करना है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम और उसके बाद आपको यहाँ पे चले जाना है। अब यहाँ से लॉगिन वाला बटन पे क्लिक करेंगे, जनरल पब्लिक वाला जो बटन है उस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ और यहाँ पे 18 और 18 जोड़ लूँगा और यहाँ पे लॉगिन कर लूँगा। तो यहाँ पे चलिए मोबाइल नंबर और यहाँ पे मैं जोड़ के लिख लिया हूँ। अब लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मेरा जो मोबाइल नंबर है उस पे एसएमएस गया है और एसएमएस में जो नंबर आया हुआ है उसको यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ और यहाँ पे लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करूँगा। अब उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो रेवती रमन करके दिखाया जा रहा है ना? तो यहाँ पे इस पे आपको जो पहला वाला बटन है, इस पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका स्टेटस इस तरीके से बताया जा रहा है और यहाँ से मैं जो है जन्म प्रमाण पत्र है जो कि बन चुका है उसको यहाँ से सेव कर सकता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे इसको पहले मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से बन के आया हुआ है जन्म प्रमाण पत्र, फिर मैं आगे आपको बताऊँगा अगर यहाँ पे आपका जो है नहीं बना हुआ है, काफ़ी समय लग रहा है तो क्या करना पड़ेगा करके, ठीक है? तो यहाँ से मैं चलिए इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो जो जन्म प्रमाण पत्र है, वो कुछ इस तरीके से बन के आ चुका है। अब यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, नाम यहाँ पे रेवती रमन करके बताया जा रहा है और अगर हम बात करें पुराना वाला जो जन्म प्रमाण पत्र है उसके बारे में, तो पुराना वाला जो जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ था, उस पे जो है दोस्तों रेवती रमन कश्यप करके लिखा हुआ था। तो दोस्तों पहले जब जन्म प्रमाण पत्र बना था तो मेरा जो है नाम वहाँ पे रेवती रमन कश्यप करके लिखा गया था। लेकिन अभी जो है हाल ही में मेरा जो जितना भी दस्तावेज़ है, जितना भी मेरे पास कागज़ है, ठीक है, कार्ड है, उसमें मेरा जो है रेवती रमन करके ही लिखा हुआ है। जो सरनेम है कश्यप वो नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था कि पुराना वाला जो जन्म प्रमाण पत्र है उसपे रेवती रमन कश्यप करके लिखा हुआ है, लेकिन मेरे को जन्म प्रमाण पत्र नया वाला जब बनाना है, तो वहाँ पे रेवती रमन करके ही लिखा हुआ होना चाहिए करके। तो जो कि यहाँ पे हमने जो है ऑनलाइन जब हमने जो है जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन किया था, तो मैंने इस तरीके से लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र यहाँ पे मेरा तो फिलहाल बन चुका है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनता है या फिर कोई भी समस्या आता है या फिर काफ़ी समय लगता है, तो उसको कैसे करना है मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले यहाँ पे जो है दोस्तों सेव कर लेता हूँ जो जन्म प्रमाण पत्र है उसका फ़ोटो है उसको और मैं आपको एक बार जन्म प्रमाण पत्र को ओपन करके दिखाता हूँ किस तरीके से दिखता है जन्म प्रमाण पत्र बनने के बाद। तो यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ज़ूम आउट कर लेता हूँ पहले फ़ोटो को। तो ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से जन्म प्रमाण पत्र यहाँ पे बन चुका है मेरा, ठीक है। अब इसको कलर वाला जो है फ़ोटोकॉपी निकलवा लूँगा कोई से भी दुकान जाके, ठीक है। कंप्यूटर वाले जो है दुकान जाके, ठीक है? अब यहाँ पे चलिए आपको बताता हूँ कि जो जन्म प्रमाण पत्र है यहाँ पे नहीं बनता है या फिर कोई समस्या आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है? अब यहाँ पे अगर आपका भी मेरी तरह जो है दोस्तों जन्म प्रमाण पत्र पहले वाला जो बना हुआ है, उसमें जो है कुछ मात्रा मिस्टेक है, ठीक है? या फिर आपका जो पहले वाला जन्म प्रमाण पत्र है उसमें कुछ दूसरा लिखा हुआ है, लेकिन आपका हाल ही में जो है दोस्तों आपका आधार कार्ड हो गया या फिर जितना भी दस्तावेज है उसमें कुछ दूसरा लिखा हुआ है ना? तो आप अगर जन्म प्रमाण पत्र सुधार करके बना रहे हो, ठीक है? पहले वाला तो जो है आपका अगर बना हुआ था जन्म प्रमाण पत्र वो सही नहीं है और अभी आप जो है नया जब जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हो तो सुधार करके बना रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पे आपका जन्म प्रमाण पत्र अगर नहीं बन रहा है, तो आपको यहाँ पे आपका जो गाँव है जैसे कि यहाँ पे रेवती रमन करके मेरे नाम से यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र मैंने बनाया है, तो यहाँ पे मेरा जो गाँव है, ठीक है? वो जो है दोस्तों तिलकेजा गाँव है, ठीक है ना? तो तिलकेजा गाँव के पास में जो पंचायत ऑफिस, पंचायत कार्यालय, ठीक है?
वो है दोस्तों, वहाँ पे आपको एक बार चले जाना है। अगर यहाँ पे काफ़ी समय लग रहा है जन्म प्रमाण पत्र बनने में तो, और वहाँ जाने के बाद आपको बताना है कि मैंने जो है ऑनलाइन जो है जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन किया था, और उसका जो एप्लीकेशन रेफ़रेंस नंबर है, यहाँ पे रहता है एप्लीकेशन रेफ़रेंस नंबर, वो आपको बता देना है, ठीक है? और उनसे बात कर लेना है, वो आपका जो समस्या रहेगा उसका समाधान कर देंगे। हो सकता है दोस्तों आपसे जो है दोस्तों, आपका जो पहले वाला जो पुराना वाला जो जन्म प्रमाण पत्र है उसका फोटोकॉपी मांगे, साथ साथ आपका जो आधार कार्ड है उसका फोटोकॉपी मांगे, और माता पिता का आधार कार्ड का फोटोकॉपी, चार चीज़ यहाँ पे मेरे को पंचायत कार्यालय में लेके चले जाना है। तो ये सब लेके जाना है और वहाँ पे बता देना है कि जन्म प्रमाण पत्र के लिए मैंने ऑनलाइन आवेदन किया है करके, वो बना के दे देंगे, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है बटन मिल जाएगा जन्म प्रमाण पत्र, जब वहाँ से पंचायत कार्यालय से आगे बढ़ा देंगे काम को तो और बन जाएगा, तो यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है वो बन जाएगा। तो अब यहाँ पे आपने जो है सुधार करके नाम को जो है बनाया होगा, ठीक है? तो आपसे हो सकता है शपथ पत्र माँग सकते हैं। तो पंचायत कार्यालय में आप जाएँगे तो हो सकता है वो लोग बोले कि नहीं, आपका जो है पहले वाला जो है अलग है और अभी आप जो है नया बना रहे हो वो अलग है करके, है ना? तो हो सकता है आपसे जो है आपका जो है शपथ पत्र का फ़ोटो यहाँ पे आपको देना पड़ सकता है, ठीक है? फिर वो आगे बढ़ाएँगे तब जाके यहाँ पे आपका जन्म प्रमाण पत्र बनता है, ठीक है दोस्तों? लेकिन यहाँ पे कभी-कभी ज़रूरत नहीं पड़ता है जन्म प्रमाण पत्र अगर आप बना रहे हो तो शपथ पत्र का, वो भी मैं आपको बता दूँ। जैसे कि मैं वहाँ पे गया और मैंने बताया कि पहले क्या है, जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ था ना पहले वाला पुराना वाला, तो उस टाइम जो है रेवती रमन कश्यप करके लिखा दिए थे करके। लेकिन अभी जो है जितना भी मेरा जो दस्तावेज़ है, जैसे कि मैं अपना आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी लेके गया था, तो वहाँ पे बताया देख सकते हो अभी का जितना भी मेरा जो भी है ना? वो रेवती रमन करके ही लिखा हुआ है। तो आप जो है जन्म प्रमाण पत्र अगर बनाने के लिए आगे बढ़ाओगे तो बोला मैं कि रेवती रमन करके ही आप जो है बनाइएगा करके, ठीक है? तो वो लोग जो है समझ गए कि अभी जितना भी जैसे 10वीं का रिज़ल्ट लेके गया था मैं अपना, मान लो, ठीक है? और अपना जो भी दूसरा भी दस्तावेज़ है, ठीक है? वो लेके गया था और बताया कि रेवती रमन लिखा है तो वही लिख के बनाओ, पहले मेरा जो जन्म प्रमाण पत्र है उसमें कश्यप लिख दिए थे करके। तो आप इस तरीके से करके जो है बात करके वहाँ पे आगे काम करवा सकते हो दोस्तों, ठीक है? और ज़रूरत पड़ता है अगर तो वो ज़रूर आपसे आपका शपथ पत्र बनाने के लिए बोलेंगे, तो उसका ही फ़ोटोकॉपी आपको लगाना पड़ सकता है, ठीक है? वो उनके ऊपर है, वो बताएँगे जो भी है करके, है ना? तो इस तरीके से आपको जो है कर लेना है, उसके बाद आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है वो बन जाएगा दोस्तों, और यहाँ से उसके बाद आप जो है इसको सेव कर पाएँगे, और सेव करने के बाद इसका जो कलर वाला फ़ोटोकॉपी है वो आप निकलवा लीजिए कोई से भी पास में जो भी दुकान है ना कंप्यूटर वाला, वहाँ पे जाके। चलिए मैं जो है आपको दिखाता हूँ किस तरीके से जन्म प्रमाण पत्र है उसका कलर वाला फ़ोटोकॉपी मैं निकलवाया हूँ करके। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, इस तरीके से है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप जन्म प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हो, अगर आपके पास पुराना वाला जन्म प्रमाण पत्र है तो। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप बताइएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो है नोटिफ़िकेशन बेल को आप ऑल पे सिलेक्ट करिए, क्योंकि मैं इस तरीके का कमाल-कमाल का वीडियो आप लोग के लिए बनाते रहता हूँ। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।